द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। इजराइल का बेहद घिनौना चेहरा सामने आया है। एक बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। गाजा में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम तस्वीर आपको डायरेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, आपका खून खौल उठेगा। इसलिए तस्वीरों को हम ब्लर करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इजराइल का घिनौना करतूत, आदमखोर इजराइल का असली चेहरा सामने आ रहा है। अब जनसंहार करने पर उतर चुका है इजराइल। चलिए पूरी खबर हम बताते हैं आपको। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। उत्तरी गाजा के एक शहर बेतलेहिया में इजरायली हमले में कुछ ही देर पहले कम से कम 100 फिलिस्तीनियों के शहीद होने की खबर आई है। यह जानकारी एन्क्लेव के सरकारी मीडिया कार्यालय ने दी है। हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है, वे लापता हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी के डॉक्टर्स ने बताया है कि इजरायली एयर स्ट्राइक ने एक बहुमंजिला इमारत, जो 5 मंजिला बताया जा रहा है, उसको निशाना बनाया और आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा है कि इजरायली सेना ने बेतलेहिया में भीड़ भाड़ वाले रिहायशी इलाके, यानी जो रेसिडेंशियल एरिया है, उस पर बमबारी की है। साथ ही कहा है कि हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये बेहद शर्मनाक खबर है। देखिए, मीडिया कार्यालय ने कहा है कि यह नरसंहार और जातीय सफाई का युद्ध है। दर्दनाक और विचलित करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट से आई अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से आपको हम जानकारी दे दें कि इस हमले ने शहर के पूरे पश्चिमी हिस्से को हिला कर रख दिया है और जो लोग अंदर थे तब इमारतें ढह गईं। निवासियों को अपने घर छोड़ने का कोई चेतावनी तक नहीं दिया गया था। कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। पैरामेडिक्स और नागरिक सुरक्षा दल इजरायली बमबारी की तीव्रता के कारण तुरंत उस क्षेत्र में पहुंच भी नहीं पाए हैं। वहीं बेतलेहिया के कमाल अदवान अस्पताल के जो निदेशक हैं, होमस अबू साफिया, उन्होंने बताया है कि हमले में घायल हुए कई लोग संसाधन, चिकित्सा आपूर्ति और विशेष कर्मियों की भारी कमी के कारण नहीं बच पाए हैं। उनकी शहादत हो गई है। कईयों को हम एडमिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है, ना उतने बेड हैं, ना उतनी मेडिकल एम्यूनिटीज मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मलबे के नीचे दर्जनों लोग लापता हैं और संसाधनों की कमी और चल रहे हमलों के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका है। गाजा पर इजरायल के नरसंहार युद्ध में अब तक 43,100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बेहद बड़ा आंकड़ा है, आप गौर कीजिए। 43,100 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, शहादत हो गई है उनकी। और लेबनान के साथ जारी नरसंहार के बीच फिलिस्तीन और पूरे क्षेत्र में प्रतिरोध समूह तेल अवीव शासन और उसके पश्चिमी समर्थकों के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे हुए हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट आपको हम बता देते हैं। हिजबुल्लाह ने के नए चीफ के रूप में नईम कासिम को बना दिया गया है। हसन नसरुल्लाह, आपको याद होगा, उनकी शहादत हुई थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह चीफ की जो सीट थी, जो गद्दी थी, वो खाली पड़ी हुई थी और अब उस पर एक नया चेहरा सामने आया है। नईम कासिम के नाम की काफ़ी चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इन्हें हिजबुल्लाह का चीफ बना दिया गया है। लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें गाजा से निकल कर आई हैं, उससे पूरा मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में इस समय तहलका मचा हुआ है। तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली हैं। लोग अपने घरों में थे, अचानक से उन पर अटैक होता है, बमबार्डिंग हो जाता है बहुमंजिला इमारत पर, और उसके बाद जो घटना घटी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, उनकी शहादत हो गई है, लोग हताहत हैं और वो जो पूरा बेल्ट है, जो पूरा इलाका है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।